जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सभी लोग? और काफी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है ना। आपका स्वागत है RWSSC वॉरियर्स पर। और आज भाई दिल्ली पुलिस, आज संडे है तो आज दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट दिया था, उसका ही हम एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे मैं एनालिसिस करता नहीं हूँ, लेकिन अब से हम हर संडे को एनालिसिस किया करेंगे दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट का, क्योंकि भाई आपको पता है कि एग्जाम नजदीक आ रहा है और मॉक टेस्ट ही एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम अपना जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं। तो RWA पर जो मॉक टेस्ट आता है हर संडे, उसका एनालिसिस मैं यहाँ पर किया करूंगा, ठीक है, और बताया करूंगा उसमें कैसा लेवल रहा आज का और किस तरीके से सब कुछ है। तो भाई मैं पूरा सब कुछ यहाँ पर नोट करके लाया हूँ। जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने थे वो भी मैंने नोट किए हैं, और कितना मेरा स्कोर रहा आज का ये सब बातें भी हम करेंगे। और आपका कितना स्कोर रहा ये कमेंट में बताना, और आपने अभी तक मॉक टेस्ट दिया है या नहीं दिया है ये भी जरूर बताना, ठीक है। तो आज की मॉक टेस्ट की अगर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो भाई जो पिछले 5 अक्टूबर को जो मॉक टेस्ट आया था वो अगर आपने दिया होगा और आज वाला मॉक टेस्ट आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा अंतर है ना। पिछला वाला जो मॉक टेस्ट था वो थोड़ा हार्ड ही बोलूंगा, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड था। और इस वाला जो ये वाला जो मॉक टेस्ट है ये लगभग आपके एग्जाम के लेवल का है। मतलब आप अगर एग्जाम में बैठोगे तो वो एग्जाम भी आपका ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है जैसा कि आज संडे का जो मॉक टेस्ट RWA पर आया था। बिल्कुल यही लेवल रहने वाला है आपके एग्जाम का भी। मतलब ना ही ज्यादा हार्ड था ना ही नॉर्मल था, एकदम मीडियम मॉडरेट लेवल का हम इसको कह सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें मेरे कितने मार्क्स आए तो भाई मैंने जो है 69 क्वेश्चन मेरे राइट हुए हैं, 14 मेरे गलत हो चुके हैं और 17 मैंने अनअटेम्प्ट, यानी कि मेरा जो स्कोर बना है वो बना है 65.5। मैं ज्यादा स्कोर नहीं बना भाई, क्योंकि एक तो मेरा मतलब कंप्यूटर में नहीं पढ़ रहा हूँ फिलहाल। मैं सिर्फ जीएस पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, तो जीएस में मैं कमांड बनाने के लिए अभी कर रहा हूँ। और एक ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए मैं साइंस अलग से ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज का जो लेवल था उसमें आज के मॉक टेस्ट में आपको कितना स्कोर करना चाहिए था ये मैं आपको लास्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ रीजनिंग के बारे में। अगर हम बात कर ले तो रीजनिंग में मेरे 21 क्वेश्चन सही हुए हैं, 3 गलत और एक अनअटेम्प्ट है। वो 3 कौन से गलत हुए मेरे को पता नहीं, क्योंकि आज की जो रीजनिंग थी वो बहुत ज्यादा सरल थी। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे को टफ लगा जो मैंने छोड़ा था, बाकी मेरे को सारे ही क्वेश्चन इजी ही लगे थे। पता नहीं शायद मेरे से कोई ऑप्शन ऑप्शन लगाने में गलती हो गई या जल्दबाजी में गलत हो गए 3। अभी वो जब खुलेंगे आपका जो एनालिसिस करने के लिए जो खुलेंगे हमारे ऑप्शन, तो वो मॉक टेस्ट के शाम को खुलेंगे तब पता लगेगा 3 कौन सी गलत हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं रीजनिंग में तो एक क्वेश्चन था जो कि था वो आपका नहीं होता, असंगत को चुनिए। 33 का संबंध 15 से था और 12 से था। 52 का संबंध 36 और 56 से था। 118 का संबंध 93 161 से था। इनमें से हमको जो अलग है जो डिफरेंट है उसको सेलेक्ट करना था, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से बना ही नहीं। मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड लगा और मेरे से ये नहीं हो पाया, ठीक है। हार्ड तो क्या, मेरे मतलब मैंने इसमें खूब टाइम टेकिंग किया। हार्ड तो कुछ नहीं होता, अगर आपके दिमाग में 1 मिनट में लॉजिक आप पकड़ लेते हो तो कुछ भी हार्ड नहीं है और कुछ भी जो इजी नहीं है, ठीक है। सब इजी हो जाता है अगर आपका लॉजिक आपने पकड़ लिया। तो मैं इसके लॉजिक नहीं पकड़ पाया था, वरना आज रीजनिंग में 24-25 आप कर सकते थे आराम से। आज रीजनिंग का स्कोर आपका 24-25 है तो ठीक है, 23 तक है तो भी ठीक है, ठीक है भाई। मेरा तो 21 ही सही हो पाए है रीजनिंग में आज। मैथ की बात करूँ तो मैथ में मेरे आज 12 सही है और एक क्वेश्चन गलत हो गया, पता नहीं मेरे को कौन सा वाला गलत हुआ है। 2 अनअटेम्प्ट थे। 2 कौन से अनअटेम्प्ट थे? एक तो किस्त वाला, ऐसा ही का जो किस्त वाला क्वेश्चन होता है बिल्कुल सिंपल होता है, मैंने किए है पहले और बहुत ही इजी होता है। लेकिन अभी क्या है, मैं रिवीजन चल रहा है मेरा मैथ का, तो चक्रवर्ती ब्याज में भी मैंने किस्त का रिवीजन नहीं किया है। तो किस्त वाला क्वेश्चन मैं इस बार भी मैंने अनअटेम्प्ट किया, मैंने मतलब ट्राई ही नहीं किया उसको करने का। और ना ही पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी किस्त वाला आया था वो भी मैंने नहीं किया था, ठीक है। और मैथ्स की बात करो तो एक एसआई का था जो थोड़ा कैलकुलेटिव था, इजी था करने में लेकिन कैलकुलेटिव था। उसमें जो है कैलकुलेशन थी, एलिगेशन लग रहा था, एलिगेशन से हम दोनों का वो निकाल सकते थे। ए और बी में जो बांट रहा था 19,500 रुपए की राशि, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव था मैथ में। मतलब इतना ज्यादा मतलब एमडीएच फॉर्मूले पर ही था बेस, टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क निकाल करके उसमें आप एफिशिएंसी निकाल के 16, उसमें 4 आंसर था मेरे हिसाब से, पता नहीं वो मेरा सही है गलत, लेकिन 4 उसका आंसर आया था मेरा। और मतलब ऐसा था कि 20 लोग थे, 20 में से कितने लोग चले जाते हैं, 4 लोग छोड़ करके चले जाते हैं, 16 लोग बचते हैं जो बचे हुए काम को करते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क का भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। जिसने प्रैक्टिस अच्छी की है वो इसको आसानी से कर जाएगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, अच्छे से नहीं पढ़ा इस चैप्टर को, तो वो इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है। और वैसे जो पूरी मैथ थी वो इजी थी। एक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, क्वेश्चन नंबर 1 ही था पहला, अनुपात समानुपात का, जो मेरे से पता नहीं हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एबीसी का रेशियो 6-5-8 दे रखा था। उसके बाद इनका जो प्रॉफिट हुआ 1 साल के बाद, और प्रॉफिट के बाद बोल रहे थे कि ए ने 7 मतलब 5,200 रुपये एड ऑन करे और बी ने 4,000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद जो रेशो 7-5-4 का हो गया, लेकिन मेरे से ये पता ही नहीं बन नहीं रहा था।
3 का मल्टीपल मैंने चेक किया तो 3 ऑप्शन 3 के मल्टीपल थे, इसलिए वो नहीं हो पाया, तो मैंने अनअटेम्प्ट कर दिया। तो 2 क्वेश्चन छोड़े थे, मैं किस्त वाला और एक ये अनुपात समानुपात वाला, ठीक है। और एक मेरा पता नहीं कौन सा गलत हो गया मैथ में, वरना मैंने तो सारे पता नहीं, अब ऑप्शन जो खोलेंगे तभी पता लगेगा एक कौन से गलत है। तो ओवरऑल मेरा जो मैथ में स्कोर बना वो 11.75 नंबर बने। जीएस की बात करते हैं तो जीएस में मेरा स्कोर बना है 26.75, यानी 29 मेरे सही थे, 9 गलत थे, और इसमें से 12 मैंने अनअटेम्प्ट किए थे। जीएस का लेवल तो भाई, जीएस तो ऐसी ही आती है, आपको अगर याद है तो इजी है, और नहीं तो भाई हार्ड हो ही जाती है। जीएस का कुछ ऐसा नहीं है, जितनी आप पकड़ करोगे जीएस के ऊपर, जितने अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आप जीएस में स्कोर अपना कर सकते हो। तो जीएस में मेरे जो है 29 सही थे, तो इस प्रकार मेरे 26.75 नंबर बने हैं। और आज के लेवल की अगर मैं बात करूँ जीएस में, तो हिस्ट्री में तो बिल्कुल इजी ही था कि वो कुछ विभूति वंश से क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में, इल्तुतमिश से क्वेश्चन आए थे, और अपने वो अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाए थे उससे वो आया था, है ना। तो इस तरह मेरे 9 गलत हो गए हिस्ट्री में। और करंट अफेयर से क्वेश्चन था, पेरिस जो पैरालंपिक हुए, पैरालंपिक से 2 क्वेश्चन थे भाई, पैरालंपिक से 2 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं, जी इसमें तो आपको याद है तो कर दोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आज इजी था, क्योंकि मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल आप मान सकते हो कंप्यूटर के नोट्स मैंने बनाए थे 4 से 5 महीने पहले। उसके बाद मैंने कंप्यूटर को खोल कर भी नहीं देखा, उसका रिवीजन अभी मैंने नहीं किया है। कंप्यूटर का रिवीजन जब मेरी जीएस खत्म हो जाएगी, अभी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा। तो कंप्यूटर में मेरे 7 क्वेश्चन सही हो गए, तो मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया था। मैंने 4-5 महीने पहले नोट्स बनाए थे, और उसके बाद कंप्यूटर देखा भी नहीं खोलकर, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट, ना कुछ लगाया, सीधे 7 क्वेश्चन ठीक हो गए, एक क्वेश्चन गलत हुआ था, 2 अनअटेम्प्ट थे मेरे। तो इस प्रकार मेरा जो टोटल मार्क्स 65.5 बने। और आज का जो लेवल था भाई, वो पिछले वाले से तो बहुत ही ज्यादा इजी कहूंगा मैं। और एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम में आपका यही लेवल रहने वाला है। 24-25 आप रीजनिंग में आराम से कर सकते थे, 13 से 14 क्वेश्चन, 13-14 या फिर 13-13 तो आप मैथ में कर ही सकते थे। और जीएस का तो भाई मैं कुछ कह ही नहीं सकता, जितने आपको याद उतना कर सकते हो, जीएस का कोई लेवल नहीं होता। कंप्यूटर में आप आज, जब मैं ही साथ कर रहा हूँ, तो आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से टच कर सकते थे, ठीक है। मतलब आप, या जो भी तैयारी अच्छी है जिस भी भाई की, तो वो 8-9 क्वेश्चन आराम से कंप्यूटर में आज कर सकता था, ठीक है। इतना कोई वो नहीं था। और आज की अगर मैं बात करूँ कि अगर आज का जैसा एग्जाम आता है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मेरे अंदाजे से 70 से 75 नंबर आपको इस मॉक टेस्ट में करने चाहिए थे। 70-75 मेरे पैसे आए हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली आपको 70 से 75 आपको इसमें लाने ही चाहिए थे, तब जाकर तो ठीक है, वरना 60-65 तक भी ला रहे हो तो एवरेज है, क्या पता भाई अभी किसी का रिवीजन पीछे हो। जैसे मैंने अभी कंप्यूटर नहीं खोल के देखा है ना, SICI की अभी किस्त वाले क्वेश्चन अभी मैं अभी आज कर लूंगा चक्रवर्ती ब्याज को क्लियर, और अब एनालिसिस करके भाई अच्छे से करेंगे और भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आज का जो मॉक टेस्ट था, इसमें रेशो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन मेरे वो, और वो रीजनिंग का 33-15-12 जो था सीरीज वाला, वो वाला मेरे से नहीं हुआ। और इन दोनों को पता नहीं कैसे ही मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आए थे। 33-15-12 वाला तो हो जाएगा अगर उसका जो लॉजिक है उसको पकड़ में आ गया, लेकिन ये जो रेशो प्रोपोर्शन का है 6-5-8 और 7-5-4, जिसमें 5200 से ऐड ऑन किए थे, ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ ही नहीं आया। लेकिन देखते हैं अब इसका कैसे होता है। और भाई मेहनत करते रहो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम जनवरी दिसंबर में आने वाला है। एसएससी जीडी की तैयारी भी आप इसके साथ कर रहे होगे, तो एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट भी अभी मैं देने वाला हूँ, उसका एनालिसिस भी आ जाएगा। RWSSC वॉरियर्स चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए आप, है ना। इस चैनल पर आपको संडे के जो है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट अब मैं हर संडे डाला क्यों, क्योंकि भाई पिछले काफी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्यों कि भाई तैयारी में अब चल रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है नवंबर में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो। और SSC GD 2025 की जो मेडिकल है उससे रिलेटेड अपडेट आ चुका है भाई, नवंबर के फर्स्ट वीक में SSC GD 2025 की मेडिकल होने की पूरी पूरी उम्मीद है। एडमिट कार्ड अपने जल्दी ही आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।